तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11वां पद। मत्ती 2 अध्याय 11वां पद। हाँ, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। हाँ, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हाँ, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यीशु का जन्म बहुत विशेष है क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां हम लोग देख रहे थे। 24 तारीख को हमने देखा किस प्रकार की यीशु से भविष्यवाणियां कलीसिया बाइबल में वर्णन है, और किसी भी दूसरे भविष्यवक्ता एक से एक बड़े भविष्यवक्ता हुए। मूसा जैसे बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हुआ कोई, है ना। शमूएल, दानिएल बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे। यशाया जिसको बोला जाता आरी से चीर दिया गया, बड़े भविष्यवक्ता थे। मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, छोटे छोटे भविष्यवक्ता छोटा छोटा किताब लिखे, जैसे नहूम, हबक्कूक, है ना, मीका, मलाकी, छोटे छोटे भविष्यवक्ता थोड़ा बहुत छोटा पतला किताब लिखे। जो बड़े भविष्यवक्ता थे वो बड़ा बड़ा किताब लिख के गए। मूसा 5-5 किताब लिख के गया, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के विषय में कोई भविष्यवाणी बाइबल में नहीं, लेकिन यीशु के बारे में भविष्यवाणियां जुड़ी हुई थी। हमने देखा, भविष्य में भी अगर मौका मिले तो हम जरूर से देखेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु विशेष थे। कई लोग इसे मानना नहीं चाहते और कई लोग बोलते कि वो साधारण एक भविष्यवक्ता थे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर यीशु साधारण भविष्यवक्ता थे तो दूसरे भविष्यवक्ता मर के जी क्यों नहीं उठे? बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता थे जो जीवित उठा लिए गए, वो और बात है। जैसे कि हनोक उठा लिया गया और जैसे कि एलिया उठा लिया गया, लेकिन वो लोग मरे ही नहीं और वो लोग मरेंगे। ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में प्रभु इन जो लोग 2 लोग नहीं मरे हैं इनको भेजेगा और ये लोग मरे रहेंगे, इनकी लोथ पड़ी रहेगी। वचन में लिखा है मरेंगे। आत्मा वाला चीज कोई बोलता मूसा, लेकिन मूसा नहीं हो सकता क्योंकि मूसा ऑलरेडी दफनाया जा चुका है। प्रभु ने उसे खुद कब्र दिया और प्रभु मरने के लिए दोबारा नहीं जिलाएगा उसको। तो इसलिए हम मानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हनोक, मूसा का व्यक्तित्व बहुत बड़ा प्रभावशाली था। हनोक के बारे में जिक्र नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं हनोक को मामूली ऐसा वैसा होगा। नहीं, जो आदि में पुरुष थे वो लोग ज्यादा सामर्थी थे, शरीर में भी और आत्मा में भी। मूसा तो बाद का बच्चा था, हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था और हजारों साल जी सकता था। तो 360 साल जीवित रहा और प्रभु उसको क्या किया? प्रभु के साथ साथ चलता था, उसे उठा लिया गया। वो जवान था उस समय में। वचन कहता है ये लोग देर में शादी करते थे और इनकी उम्र अधिक थी। तो हम देखते हैं कि हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 ज्योतिषी आ गया है। ज्योतिषी नहीं है इसमें, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। 3 बुद्धिमान लोग जो हैं यीशु को देखने के लिए आए थे। अब ये बुद्धि कहां से आ गई कि यीशु फलाना समय में पैदा हुआ, क्या नहीं, उन लोगों को कैसे आ गया? क्या बाइबल भी ज्योतिष विद्या को सपोर्ट करती है? हैं? फलाना ग्रह नक्षत्र देख के नहीं, बाइबल ज्योतिष विद्या को नहीं करती। बाइबल आत्मिक विद्या को सपोर्ट करती है। अर्थात हम देखते हैं कि जो प्रभु के दासों को प्रभु ने, जैसे दानियल का किताब, एक पुराने नियम में दानियल की किताब है, नए नियम में क्या है? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह का प्रकाशन है वो। और प्रभु ने भेद की बातों को बताया और बोला कि इस पे मुहर लगा दे क्योंकि अभी ये इसका कोई काम नहीं है, अंत का समय के लिए है ये, लेकिन अभी हमारे लिए मायने रखता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि
माना जाता है कि दानियल भी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रखा था। उसके 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, टोटल इन लोग 4 जन थे। और बहुतों को ऐसी शिक्षा भी दिया गया कि मसीह के आने का क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या पुराने भविष्यवाणियां जो पुराने भविष्यवक्ता लिख के गए मूसा के समय से लेकर इस प्रकार से। तो बहुत लोग क्या थे, उन लोग और उनके संतान लोग क्या कर रहे थे, उनका बाट जो रहे थे, ऐसे भी माना जाता है। इसी में से ये 3 विद्वान लोग थे, क्योंकि हम देखते यहूदी लोग पूरे दुनिया भर में फैले हुए थे। तो हम देखते ईस्ट से, पूर्व से आए, तो हम बोलेंगे अरे पूर्व से कैसे आ गए, है ना। तो हो सकता है कि वे लोग क्या थे, यहूदी वंश के जुड़े हुए लोग थे। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रूत को प्रभु ने चुना, जो कि गैर यहूदी थी, लेकिन प्रभु के वंश को, और उसी के वंश से, रूत के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने गैर मसीह लोगों को भी तैयार कर लिया होगा किसी माध्यम से, हम नहीं जानते, वेद की बातें हम पूरी बाद में जानेंगे। लेकिन हम देखते हैं ये लोग 3 उपहार लेकर आए, पर ऐसा भी माना जाता है कि ये 3 लोग नहीं थे। पुराने समय में जब भी लोग सफर करते थे, आपको हम अगर सफर करने बोलेंगे, दूर लंबा सफर, आप अकेले चले जाएंगे क्या? नहीं ना, आप ग्रुप में जाएंगे। कोई एक दास रहेगा, कोई खानसामा रहेगा, अरे भैया रास्ते में तो खाना पकाना है, कोई मदद करने वाला होगा, कोई हमारे ऊँटों को और इसको ये चारा खिलाने वाला होगा, मदद करने वाला होगा। तो हम असिस्टेंट लेके चलेंगे, है ना। हो सकता मैं मेन पुरुष हूँ, जैसे कि एलियाजर निकला अब्राहम का आज्ञा पाकर कि तू मेरे लिए बहू लेके आ, तो अकेले नहीं निकला होगा, बहुत सारे ऊँट थे उसके साथ में। अब वो विशेष नहीं थे, विशेष एलियाजर था, लेकिन बाकी उसके मदद करने वाले लोग थे। उसी प्रकार के यह भी माना जा सकता है कि 3 विशेष लोग थे, लेकिन वो अकेले नहीं आए, वो ग्रुप में आए, क्योंकि उस समय में यात्रा संकट में था। चोर उचक्के गुंडे और प्रकार के लोग थे जो मार देंगे, आपको छप छीन के ले जाएंगे। यात्रा करना खतरनाक था, है ना। उस समय जो डाकू लुटेरे रहते थे, तो हम देखते कि ये लोग जरूर से दल में सफर किए होंगे, लेकिन 3 विशेष लोग रहे हो सकते, क्योंकि 3 उपहार दिए गए। ये उपहार जो दिए गए, इसका विशेष अर्थ है। प्रभु के साथ जो कुछ घटना घटा, उसका विशेष अर्थ है। प्रभु यदि गधे पे बैठा तो उसका अर्थ है ना। प्रभु कुछ किया, उसका हर एक का क्या है, अर्थ है। प्रभु ने बेफिजूल में कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये सोना, लोबान और गदरस, ये छोटे बच्चे का कुछ काम का था। अगर हम लोग के बीच में कोई बच्चा पैदा होगा, हम लोग क्या करेंगे? अभी अन्नू का बच्चा चलो ताजा है ना, तो आप लोग मिलने जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कपड़ा लेके जाएंगे, है? और क्या लेके जाएंगे? दूध का बोतल लेके जाएंगे, यही सब लेके जाएंगे ना, जूता मोजा। तो हम देखते हैं कि यीशु तो अगर बच्चा है तो छोटा है, उसको देने के लिए आप इतना महंगा चीज और ये सब चीज क्यों लेके जाएंगे? कि तीनों चीज महंगे थे। अभी तो सोना का भाव बहुत ऊपर चला गया है और रुपया का भाव नीचे आ गया है ना। आप लोग देख रहे हैं समाचार ना, सोना कहाँ है अभी 1,20,000 के आसपास कुछ चाह रहा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं सुनार नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से महंगी चीज़ें, लोबान और गंधरस भी महंगी चीज़ें थी, ये आम आदमी के पहुँच से बाहर था। इसको यीशु मसीह के लिए उन लोग लेकर आए। जरा हम लोग देखेंगे, मनन करेंगे। पहली चीज जो इन्होंने दिया वो क्या था? सोना। सोना जो है कीमती चीज है, जो लोग सिरों पे, गले पे लटका के घूमते हैं, अंगूठी बना के लगाते, गले में हार लगा के पहनते, या फिर राजा जो है वो सिर पे क्या पहनेगा? मुकुट के समान पहनेगा, है ना, मुकुट बनाकर पहन लेगा सोना। तो हम देखते हैं क्या ये एक राजकीय चीज था। हम लोग देखते हैं, अगर पढ़ेंगे दानियल उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद, दानियल 7 अध्याय 13 और 14 पद, 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, दानियल ने स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। कोई आकाश के बादल में आ रहा है,
और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा हाँ और उसको वे उसके समीप लाए। हाँ, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया उसको प्रभुता मिला, उसको राज्य मिला। हाँ, कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हाँ, सब उसके अधीन हो। सब उसके नीचे आ जाएं। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। उसका राज्य अविनाशी होगा, प्रभुता मिलेगा। राज्य किसको मिलता है? राजा को मिलता है ना? राज्य किसका है? राजा का है। अर्थात जो बादलों में आ रहा था, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, और उसका प्रभुता दिया गया। राज्य का अंत नहीं होगा, सब उसके अधीन किए गए, वचन में लिख रहा है। तो हम देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है? यीशु को राजा के तुल्य बता रहा है। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यशाया कहता है ना? वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मीका भी कहता है ना? पढ़ सकते हैं 5:2, मीका 5:2। हे बेतलेहम हाँ, एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि हाँ, यूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, हाँ, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, हाँ, जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला वो होगा। इस्राएलियों पर प्रभुता करेगा। मीका भी उसको बता रहा है कि वो प्रभुता करेगा। राज्य, कई बार इसी प्रकार से मसीह को एक राजा के रूप में भी देखा गया, और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु के क्रूस के ऊपर में जो दोष पत्र था, उसमें भी लिखा था यहूदियों का राजा, है ना? और हम देखते हैं कि जो ज्योतिष भी गए तो महल भी यही सोचकर गए कि उनको था कि एक राजा होगा, है ना? यहूदियों का राजा जो जन्म हुआ कहां है? मत्ती 2:2 में आप उसको देख सकते हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि ये लोग आशा करते कि एक राजा आ रहा है, और इसीलिए राजा के हिसाब से वो लोग सोना भी लेकर आए थे। हालेलुया। सोना जो था राजा था। यशाया 9:6-7 जो मैंने बोला था उसको लिख लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, या पढ़ खोल दिए तो पढ़ लीजिए। यशाया 9:6-7। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता मिलेगी उसको, है ना? और हम देखते हैं कि यह बात उत्पत्ति से कही गई थी। जब याकूब मरने पर था, जो कि एक भविष्यवक्ता के समान तुल्य था, प्रभु उसको भेद की बात बता रहा था, तो अपने 12 बच्चों को बुला के आशीर्वाद दिया। और उत्पत्ति 49 में हम देखते हैं कि वो सारी आशीषें हैं। उसमें यहूदा को उसने कुछ शासन से जोड़ दिया। अगर हम पढ़ेंगे 49 उसका 8 पद। ये है यहूदा, हाँ, तेरे भाई तेरे धन्यवाद करेंगे, तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा को एक गुण दिया गया कि तेरे भाई दंडवत करेंगे। दंडवत कौन किसको करता है ना? राजा को। और हम देखते हैं कि 2:11 में पढ़ा हमने कि जब ये 3 ज्योतिषी आए, कि और भी लोग आए होंगे उसके साथ में, वे झुक कर उसको क्या किए? दंडवत किए। आप एक छोटे बच्चे के दंडवत करेंगे क्या? नहीं ना? लेकिन ये लोगों ने उसको एक दंडवत किया, उसको एक ऊंचा पद दिया। आप राजा के समान क्या कर रहे हैं? उसका दंडवत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उसको उन्होंने राजा का सम्मान दिया। 10 पद भी पढ़ेंगे, अगर उत्पत्ति 49 का 10 भी अगर पढ़ेंगे। जब तक सीलो ना आए, हाँ, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। अर्थात यहूदा के वंश में राजा होने का गुण है, उसके संतान में राजा होने का गुण दिया गया है, उसको ऊंचा पद दिया गया। यह यीशु के लिए वर्णन था कि यीशु इसके वंश से निकलेगा जो क्या करेगा? राज्य करेगा। सारी बातें भविष्यवाणी की हैं, है ना? आप उत्पत्ति से लेकर आखिरी किताब क्या है? मलाकी ना, पुराने नियम का। आप उसमें पढ़ेंगे और सारी भविष्यवाणी की बातें जिसमें ज्यादातर यीशु से जुड़ी हुई थी कि यीशु क्या करेगा? राजा का पद मिलेगा। दाऊद कहता है, मैं तो अपने राजा को अपने सिंहासन पर बैठा चुका हूं। वो महाप्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही महाप्रतापी राजा है। भजन 110 का 10
एक पद अगर पढ़ेंगे भजन 110 का एक पद, वहां पर भी वो वर्णन कर रहा है। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, हाँ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे शत्रुओं को तेरे अधीन कर दूंगा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। पहला प्रभु कौन है? यहोवा परमेश्वर। दूसरा प्रभु कौन है? मसीह। तो प्रभु ने अर्थात यहोवा परमेश्वर ने मेरे प्रभु अर्थात यीशु मसीह से कहा कि मैं तुझे क्या कर, तू शांति से बैठ, तेरे शत्रु जो थे तुझको मारे हैं, क्या क्या किए हैं, और उसका मैं बदला लूंगा और सबको तेरे अधीन कर दूंगा। अर्थात प्रभु ने ही उसको क्या किया? ऊंचा पद दिया, श्रेष्ठ पद दिया। हर एक नाम, ऐसा नाम दिया गया कि हर एक जीव क्या करेगी? अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। प्रकाशित वाक्य में आएंगे जरा कि 1 अध्याय 5 और 6 पद उनको दीजिए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, हाँ, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में, हाँ, पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ, वो राजाओं के ऊपर महाराजा है, राजाओं का राजा है ना। 19 अध्याय उसका 16 पद भी अगर, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, हाँ, राजाओं का राजा और राजाओं प्रभुओं का का राजा, प्रभु। प्रभुओं का प्रभु। आराम से पढ़िए, धीरे से, हाँ, हड़बड़ाने का नहीं है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु राजाओं के ऊपर राजा, प्रभुओं का प्रभु। इसलिए सोना उसके लिए उपयुक्त भेंट था। हम लोग बोलेंगे भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, अपने लिए सोना नहीं खरीद सकता, प्रभु के लिए क्या सोना खरीदूंगा। हमने पिछले सप्ताह देख रहे थे यीशु मसीह कैसा जगह पसंद करते हैं, और दुनिया में भी जब आने के लिए उन्होंने इच्छा किया तो कैसा किया? नम्र बन गए। मीका बोल रहा है कि बैतलहम में जन्मे। बैतलहम छोटे में से छोटा जगह है जहां से अब तक कोई, किसी ने बोला वो नासरत में यीशु है, तो किसी ने बोला, अब किसी ने क्या बोला, वो अब क्या चला था फिलिपुस, वो बोला कि नासरत से कोई भली वस्तु निकली है क्या आज तक है? हम देखते हैं तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु छोटे से छोटा जगह में आया, लेकिन प्रभु क्या है? राजाओं का राजा है। और हम देखते हैं सोना उसके लिए उपयुक्त तो भेंट था। हम कहेंगे भाई हम तो सोना नहीं दे सकते प्रभु को, हम क्या दें? पढ़ें जरा सा पहला पत्रस 1 अध्याय 7 पद, क्या देना चाहिए प्रभु को हमको? हाँ, पहला पत्रस 1 अध्याय 7 पद। और यह इसलिए है, हाँ, कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, ये नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रसन्न और महिमा और आदर का कारण बनेगा। क्या दे सकते हैं हम? अपना विश्वास दे सकते हैं। प्रभु पे विश्वास करना ये अपना सोने के बराबर है हमारे लिए, है ना। हमारे जीवन में क्या है सोना? हमारा बहुमूल्य, हमारा विश्वास। जिंदगी थोड़े समय के लिए है, लेकिन हम किस बात पर विश्वास करते हैं? आज लोग क्या क्या चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार काट रहे हैं। हम देख रहे हैं, उनको लग रहा है हम धर्म के कार्य कर रहे हैं, बोले अपनी जाति लगे हुए हैं उसी में, अपना ही धर्म। अरे भैया, जब खून चाहिए तब तो धर्म पूछ के तो खून नहीं मांगोगे। जब डॉक्टर का इलाज करना होगा तब तो डॉक्टर का धर्म पूछ के इलाज नहीं करवाओगे। जब मुश्किल में पड़े रहोगे, गिरे पड़े रहोगे, तब मदद मांगोगे तो किसी का जाति पूछ के मदद मांगोगे क्या? नहीं ना। तब जाति धर्म और कोई चीज काम नहीं आता। लेकिन बाकी समय में धर्म और जाति और क्या क्या चीज को घुसा रहे हैं आप लोग, भाषा को घुसा रहे हैं। हम देखते हैं भाइयों, परमेश्वर हमारे विश्वास को चाहता है ना। हमारा विश्वास क्या है? सोने के समान बहुमूल्य है, जिसको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। क्या देख रहा है? विश्वास को देख रहा है। प्रभु को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हमारे विश्वास के द्वारा।
है ना। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अय्यूब को भी अपना विश्वास के द्वारा ही शैतान लज्जित हुआ। जब अय्यूब के जीवन में उसको दुख आया, समस्या आई, हम सोचेंगे अरे प्रभु मैं तो तेरे साथ में चल रही हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों आया। लेकिन प्रभु तू भला परमेश्वर है, चाहे दुख आए सुख आए मैं तेरे साथ में रहूंगी, तेरे साथ में ही रहूंगा। ओ परमेश्वर को हमारा विश्वास प्रसन्न करता है। हालेलुया। हमारा विश्वास बहुमूल्य है। प्रभु विश्वास देखना चाहता है। कई जगह में प्रभु ने जब विश्वास नहीं देखा तो वहां पर कोई चिन्ह और चमत्कार के कार्य भी नहीं किए। प्रभु माने उसके विश्वास को। प्रभु ने थोमा को बोला, थोमा धन्य है वे, तू तो मुझे देखकर विश्वास कर रहा है। धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास लाते हैं। मैं उनके साथ ज्यादा खुश हूं, उनको जीवन में ज्यादा ब्लेसिंग दूंगा, क्योंकि वो बिना देखकर क्या किए, मुझ पर विश्वास किए। प्रभु ने लोगों को कहा, जब बीमार आते थे बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। प्रभु इस पृथ्वी पर अपने विश्वास को देखना चाहता है कि मनुष्य कितना विश्वास करता है परमेश्वर पर, विशेषकर दुर्लभ समय पर, खराब परिस्थिति में, संकट के समय, दुखों के समय हम प्रभु के और नजदीक रहें। हालेलुया। प्रभु को ये भाता है, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा, जो क्या है, सोने के बराबर है। हालेलुया। हमको अपना विश्वास प्रभु पर रखना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, वो क्या था, लोबान दिया उन्होंने। लोबान प्रभु के पास लेकर आए। लोबान क्या चीज है, लेवीय व्यवस्था 2 अध्याय 1 पद। जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ाव चढ़ाना चाहा, जब कोई अन्नबलि चढ़ाना चाहता है, हाँ, तो वहाँ मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। उस पर लोबान को रखे। लोबान क्या चीज में इस्तेमाल होता था, प्रभु को सामने भेंट देने के समय 5 प्रकार के बलिदान लिखे गए हैं, है ना। अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि और क्या क्या सारे, मेल बलि। और हम देखते हैं कि इसमें बलियों के समय में लोबान की जरूरत पड़ती थी। लोबान एक सुगंधदायक कुछ चीज, द्रव्य है और महंगा है, खुशबू निकलती, जैसे कि लोग अगरबत्ती जलाते और कुछ कुछ करते, लोबान उसी तरह का कुछ चीज है, उसको जलाने से बड़ा खूबसूरत ये निकलता है, सुगंध निकलता है, महंगी चीज है। और ये कहाँ इस्तेमाल की जाती थी, मंदिरों में इस्तेमाल की, मैंने मंदिर बोलने से ये वाला मंदिर नहीं, यहूदी मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता था। और विशेषकर बलिदान चढ़ाने के समय में विधि दी गई थी, बहुत सारे जगहों में, हम उसमें नहीं जाएंगे। इसमें क्या था, लिखा था कि वर्णन था कि लोबान की आवश्यकता होनी चाहिए, वो भी दी जाए उसके साथ में, जो कि परमेश्वर के एक सुगंधदायक भेंट प्रभु के सामने क्या हो, प्रस्तुत हो। क्या दिखाता है इसको, परमेश्वरत्व को दिखाता है, अर्थात परमेश्वर की पूजा अर्चना आराधना को दिखाता है, प्रभु के लिए बलिदान को दिखाता है ना। अगर हम पढ़ेंगे 15 पद भी पढ़ेंगे उसी लेवीय व्यवस्था 2 का, हाँ, और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। हाँ पढ़िए। और याजक मिज कर निकले हुए अन्न को और तेल को और सारे लवण को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, यह यहोवा के लिए हवन ठहरे। ये यहोवा के लिए ठहरेगा। लोबान किसके लिए होगा, यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए। तो जब लोबान लाया इन्होंने, तो परमेश्वर को, यीशु को क्या किया, परमेश्वर के तुल्य बनाया। कई लोग बोलते कि ओ ये तो मनुष्य था, भविष्यवक्ता था। नहीं, ज्योतिषियों ने सोच समझकर लोबान लाया। ये पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर ये एक एक वरदान दिए हैं, भेंट। ये चीजें जब बाइबल में वर्णन भी की गई तो उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य था। ऐसे ही कोई उठा के नहीं लेके आ गया था, चलो रे शादी हो रहा तो ड्रम पकड़ो, एक जन थाली पकड़ो, एक जन कुछ पकड़ो, चले जाओ। नहीं, हम लोग से क्या लाता है, गांव में तो ऐसे लाते हैं ना, है कोई बड़ा बड़ा हाँ ये लेके आ गया है, और कोई ये पकड़ के जा रहा है, कोई बड़ा ड्रम पकड़ के जा रहा है, कोई मटकी पकड़ के जा रहा है।
ऐसी जाके ले भैया, आम पत्ता से छिड़क के रो के मिल रहा है, ऐसा करके जा खुश रहना, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये चीजें वर्णन है, अगर हम देखें तो उसका क्या विशेष अर्थ है। ये सारे लोबान जो चढ़ाए जाए यहोवा के सामने हो, तो लोबान को क्या है, यहोवा के लिए था, मनुष्य के लिए नहीं था। हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की डिविनिटी को दिखाता है, परमेश्वरत्व को दिखाता है कि यीशु क्या है, एक परमेश्वर के तुल्य था। उसको साधारण नहीं है, इनको जाके झुके और दंडवत भी किए, इन्होंने आराधना में दंडवत किया। हालेलुया, यीशु की आराधना किया झुककर इन्होंने। फिर दोबारा हम तो चले जाएंगे अपने अपने घर वापस, जिंदा अगर पहुंचेंगे तो हम तो दोबारा मिलने यीशु से नहीं पाएंगे। और बचपन में ही इन्होंने क्या किया, उसको आराधना किया, उसका दंडवत किया उसको। हम देखते हैं 16 पद में भी वैसी जिक्र है। हाँ, और याजक मिंज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, वो यहोवा के लिए हवन ठहरे। यहोवा के लिए ठहरे, यहोवा के लिए ठहरे। लोबान किसके लिए, यहोवा के लिए। यीशु के सामने लाया, अर्थात वो क्या है, यीशु के, यहोवा के तुल्य ठहरा लोबान, परमेश्वर को। और भी दूसरी चीज इसमें है कि परमेश्वर क्या था, अगर हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 14 और 15वां पद, इब्रानी 4 अध्याय उसका 14 और 15वां पद। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, हाँ, जो स्वर्ग से होकर गया है, हाँ, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। परमेश्वर का पुत्र यीशु कौन है, महायाजक है। इब्रानी में उसको पौलुस है समझा रहा है कि यीशु कौन है, हमारा महायाजक है, जो साल में एक बार महायाजक जाता था और अपने पवित्र लहू को लेके जाता था अपनी प्रजा के प्रायश्चित के लिए। यहां पर यीशु स्वयं अपना ही लहू को लेकर गया। वो महायाजक के तुल्य था, जिसने आप ही हमारे बलिदान, अपने बलिदान से प्रायश्चित को किया हमारे लिए। जब और किसी को नहीं मिला, वो मेमना बन गया, जगत का मेमना था। और ऐसा वैसा नहीं, निर्दोष और निष्कलंक मेमना बन गया। वो महायाजक भी था और परमेश्वर के तुल्य भी था, इसलिए उसको क्या किया गया, लोबान चढ़ाया गया। अर्थात प्रभु को क्या चाहिए, हमारी आराधना चाहिए, है ना। हमारी आराधना के योग्य है परमेश्वर। हम परमेश्वर की आराधना करते, जिसको नहीं देखा प्रभु ने उसको प्रकट किया, है ना। यूहन्ना कहता है कि किसी ने उस परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने यीशु में के द्वारा इसको क्या किया, प्रकट किया। वो हमारे बीच में चला फिरा और हम उसने ऐसी महिमा देखी जैसे कि परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की महिमा को हमने देखा पृथ्वी पर। मनुष्य कितने आकर गए हैं, सुलेमान तो हजार शादी कर लिया है, ये भी पाप में पड़ गया। मूसा मर्डर किया था, आपका फिर क्या नाम है, पौलुस भी मर्डर किया था, स्तिफनुस की हत्या में शामिल था। हाँ भाई जाओ सताओ, अच्छा काम कर रहे हो, खुद भी बाद में करने लगा। और जब वो लोग सता रहे थे, मार रहे थे स्तिफनुस को, तो सबका कपड़ा को ला मेरे पास छोड़ दो, मैं संभालूंगा तुम्हारा कपड़ा, अच्छा काम कर रहे हो जाओ, बोल के मदद किया था उसमें। वो खुश था स्तिफनुस की मौत से, क्योंकि वो ये क्रिश्चियनों से क्या कर रहा था, नफरत कर रहा था। उस टाइम में नफरत कर रहा था जब प्रभु ने उसको दर्शन नहीं दिया था, दमिश्क नहीं गया था जब तक। लेकिन जब दमिश्क भी सताने के मकसद से जा रहा था, प्रभु ने दर्शन किया और बोला, ए शाऊल, उस समय उसका नाम शाऊल था, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है, पहने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है, तू नुकीली चीज पे अपना पैर मारेगा तो तेरे को ही चोट लगेगा, मेरे को कम तुझको ज्यादा लगेगा, तू मत मार। ये पूछ रहा तू कौन है, अंधा हो गया, इतनी रोशनी आई सूरज के समान, उससे भी तेज, और उसका आवाज आया कि मैं यीशु हूं जिसे तू क्या कर रहा है, सता रहा है। पौलुस बोला, अरे मैं तो यीशु तेरे को नहीं सताया, मैं तो मसीह लोगों को सता रहा हूं, हैं। प्रभु ने बोलता है कि जो छोटे से छोटे के लिए करता, क्या करता है, वो मेरे साथ करता है। हालेलुया। मसीह को छूना बड़ी मुश्किल की बात है। भाई बता रहे थे कि उन लोग भी वो वहाँ यहाँ से थे, हमारे जो पीताम्बर भाई क्या कहते हैं, कंधमाल से हैं उनके गांव, और वहाँ पर भी हाथी आया
और क्या कर दिया, सबका घर तोड़ तोड़ दिया। मसीह लोगों को घर को नहीं छुआ, लेकिन गैर मसीहों के घर को तोड़ दिया। यहां तक कि लोग डर के मसीहों के घर में आ गए, बोले अरे भाई आप लोग के साथ हम सुरक्षित हैं ज्यादा हैं। और ये प्रभु क्या करता है, जानवरों को भी इजाजत दे सकता है। कौवा को प्रभु ने इजाजत दिया था ना, जा एलिया को पहुंचा रोटी है बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। बिलाम को कौन, गधी को कौन ये किया, रोका है, स्वर्गदूत ने रोक दिया। इसका आंख बंद है, मजे से जा रहा है, डांट रहा है, पीट रहा है गधी को, लेकिन गधी का आंख खुल गया, वो देख रही स्वर्गदूत है सामने। ज्यादा आगे जाती तो वो भी कटती और ये भी बिलाम भी जाता। बिलाम ने एक जान को क्या कर दिया, उसने बचा दिया। अर्थात परमेश्वर के तुल्य है यीशु, अर्थात महायाजक के तुल्य है यीशु, और हमारी आराधना के योग्य है यीशु। हालेलुया। प्रभु हमारी आराधना के योग्य है, और कोई आराधना के योग्य नहीं है, कोई सिद्ध नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया, एक पवित्र जीवन जीकर, निर्दोष जीवन जीकर अपने आप को बलिदान किया, कि उसके द्वारा क्या पाए, हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। अगर हम यूहन्ना पढ़ेंगे 20 अध्याय उसका 28 पद, थोमा जब यीशु का दर्शन पाया, विश्वास नहीं कर रहा था, तो उसने क्या बोला यीशु को, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हाँ है मेरे प्रभु, हाँ है मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर। प्रभु तो बोला, लॉर्ड एंड माई गॉड बोल दिया, हे मेरे परमेश्वर। लोग बोलते हैं कि कहां पर लिखा है, यीशु ने अपने आप को बोला नहीं, मैं, अरे सब बात बोलना नहीं पड़ जाता है, सभी बात बोलना पड़ता है क्या है? सूरज जब चमक रहा तो तुम बोलोगे ए भाई भाई आज ना सुबह है, अभी सुबह है, बोलोगे क्या? जब रात हो जाता तो बोलना नहीं पड़ता, भैया मालूम है आपको अभी ये ना अभी रात है। अरे भाई ये तो प्रकट है कि ये सुबह है, सारा जगह सूरज चमक रहा है। जब रात होती तो प्रकट हो जाता है कि सब क्या है, अंधियारा है। दुनिया में सारा प्रकट है कि यीशु ही क्या है, एकमात्र परमेश्वर है, प्रभु है, आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। बोलने की बात नहीं है, यीशु बोल के नहीं गया। बोलते हैं ना, वह एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। हमारे जो कार्य हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा कुछ कहते हैं। यीशु को शब्द की जरूरत नहीं थी, यीशु को बोलने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे कार्य करके गया, प्रमाणित कर दिया कि मैं क्या हूं, परमेश्वर हूं। मूसा ने किसी के पाप क्षमा नहीं किए, यीशु ने लोगों के क्या किए, पाप क्षमा। जा तेरे अपराध क्षमा हुए बोल के गया यीशु, बताने के लिए कि मुझे मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। लोग दुविधा में है। आज प्रभु का धन्यवाद हो, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, बहुत सारे अरब देशों में क्या हो रहा है, आज जागृति आ रही है, और बहुत सारे वहां के प्रिंसेस और प्रिंस, बड़े बड़े पैसे वाले लोग प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं। सुसमाचार की शक्ति और सामर्थ्य सब जगह क्या हो रही है, फैल रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्या दिया, लोबान दिया। उसका अर्थ क्या है, परमेश्वर के प्रभु होने का और उसकी आराधना के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात उन्होंने क्या दिया, गंधरस दिया। गंधरस इंग्लिश में उसको बोलते हैं मर, है ना, मिर। और ये चीज ऐसी होती है, वो भी सुगंध द्रव्य जैसा है, और इसको लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते थे मरी हुई चीजों के ऊपर में क्या करने के लिए, लगाने के लिए। उसको लेप जैसे लगा देते थे, कि जैसे लोग हमारे भारत में तो हल्दी चलता है, कोई मर जाता है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हल्दी पोत देंगे, है ना, और स्मेल ना आए, बास ना आए, बदबू ना आए बोल के उसको परफ्यूम डाल देंगे, उसको सुगंध चीज छिड़क देते हैं कि शरीर से बदबू ना आने पाए। इसी प्रकार ये जो गंधरस है, ये एक सुगंध द्रव्य के समान था, महंगा चीज था इत्र के जैसे, और इसको क्या किया जाता था उस जमाने में, मरे हुए लोगों के शरीर को, लोथ को लेपने के काम में ये आया जाता था कि भाई ये अंतिम बार, अब तो सड़ जाएगा मिट्टी में, इसको हम क्या करें, सुगंध से क्या कर दें, सराबोर कर दें, लगा दें। और हम देखते हैं कि इसको प्रभु के मृत्यु को ये दिखाता था कि ये व्यक्ति पैदा हुआ है मरने के लिए, ये व्यक्ति पैदा हुआ क्या करने के लिए, बलिदान बनने जाने के लिए, और ये एक दिन क्या करेगा, सारी मानव के लिए ये बलिदान होगा, ये मरेगा
और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु के मृत्यु को इन्होंने क्या किया, घोषणा किया कि ये व्यक्ति क्या करेगा, संसार के लिए मरेगा। और हम देखते हैं कि हम भी जब यीशु के उस बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं, तब हम नया जीवन पाते हैं, तब पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। यीशु ने कहा मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात यीशु के बलिदान के बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा। बलिदान के बगैर हम लोग नहीं स्वर्ग जा सकते, क्योंकि कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है। बलिदान हमको क्या बनाता है, पवित्र बना देता है। यीशु का बलिदान हमको क्या कर देता है, शुद्ध और पाक बना देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें क्या करता है, सारे पापों को मिटा देता है और हमें यीशु के तुल्य बना देता है। हम उसके जैसे शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं प्रभु की नज़र में। यीशु के क्या करते हैं, दुखों को भी दिखाता है, अर्थात हम यीशु के सामने अपने दुख और चिंता को हम ला सकते हैं। हमारे जीवन में भी जो गंधरस है, अर्थात हमारी मृत्यु, हमारी मरी हुई चीजें, हमारे मरे हुए सपने, हमारे मरे हुए अरमान, हमारे मरे हुए जो चीज हैं, प्रभु मैं ये करना चाहता था, ये करना चाहती थी, नहीं हो पाया, हमारे मन में मलाल ना रहे, है ना। अगर हम एक बच्चे को खिलौना दिए, बच्चा खिलौना तोड़ दिया, क्या करेंगे आप, फिर से नया ला देंगे ना उसके लिए, कि बोलेंगे ना नहीं और नहीं लाएंगे तो खिलौना। उसका खाना अगर गिर जाएगा निवाला है, अब क्या करेंगे, फिर से नया ताजा खाना उसको फिर से देंगे। प्रभु भी हम जब मर जाएंगे, प्रभु क्या करेगा, हमको फिर से नया जीवन देगा। हमारे मृत जीवन को फिर से क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा, नया जीवन देगा। प्रभु हमें भी पुनरुत्थान में का भागीदार बनाएगा, जैसे कि वो स्वयं है। तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा। उसी प्रकार हम भी जो प्रभु में है, विश्वास में, हमको भी प्रभु क्या करेगा, जिलाएगा। ना सिर्फ हमारे शरीरों को जिलाएगा, हमारे इच्छा, हमारे सपने, हमारे सारे जो अरमान हैं, अगर हमारी खुशियां मर गई हैं, हमारे सपने मर गए हैं, उसको भी प्रभु क्या करेगा, जिलाएगा। हालेलुया। इसका दोनों अर्थ है। वो जो प्रभु, हम जब मरेंगे और जब प्रभु जिलाएगा, नहीं भी मरेंगे तो प्रभु हमें पुनरुत्थित क्या बोलते हैं, परिवर्तित कर देगा। लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि हमारे जीवन को प्रभु खुशहाल देखना चाहता है, हमारे जीवन को प्रभु संपूर्ण देखना चाहता है। और यदि हमारे अंदर में कोई अधूरी ख्वाहिश है, अधूरे सपने हैं जिसको हम संजो कर रखे हैं और हम दुखित हैं कि प्रभु ये क्यों नहीं हुआ मेरे लिए, प्रभु उसको भी क्या कर सकता है, हमारे लिए पूरा कर सकता है। शर्त है कि हम उसको प्रभु के पास लेकर आए, अपने गंधरस अर्थात हमारे मरी हुई चीज को हम प्रभु के पास लाए, है ना। जब कई लोग मर गए थे, प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु ने प्रार्थना किया और क्या किया, उसको जिला दिया। हमारे जीवन के भी हर कुछ मरी हुई चीजों को प्रभु क्या कर सकता है, जिला सकता है। हालेलुया। सोना अर्थात हमारा विश्वास, गंध लोबान अर्थात हमारा क्या है, आराधना, स्तुति, भक्ति जो है, और अंत क्या है, हमारा दुख, है ना, हमारी मरी हुई सपने जो भी हैं, अरमान है, प्रभु उसको क्या कर सकता है, जिला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें।